हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस फीवर बाय पीजे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो उनमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरोना जो है वो केवल खांसने या छींकने से नहीं फैलता है। ये आपकी सांसों के थ्रू यानी आपके ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू भी एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मास्क वेयर करना क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं एक एग्जांपल के साथ इस बात को प्रूव करने आई हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इसे लाइटली ले रहे हैं। सो आई थॉट कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए जिससे उन लोगों को भी मैं अवेयर कर सकूँ विद एग्जाम्पल। तो ये जो आर्टिकल मैंने लिया है ये है हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि कैसे एयर के थ्रू कोरोना वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में एक टेबल है जिस पर कि ए फैमिली बैठी हुई है। ये एक रेस्टोरेंट का पिक है और ये रेस्टोरेंट है चाइना के ग्वांगजू शहर का। यहाँ पर एक लेडी की बात की जा रही है जिसे हमने इंडेक्स पेशेंट के नाम से डिनोट किया है। ये जो लेडी थी ये 63 ईयर्स ओल्ड की थी लेडी, और ये लौटी थी वुहान शहर से आफ्टर अ गुड ट्रैवल। तो ये अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी। यहाँ पर इस टेबल के आसपास दो टेबल्स और है जिस पर कि एक बी फैमिली और एक सी फैमिली बैठी हुई है। इसके अलावा दो फैमिलीज़ और दिखाई दे रही हैं आपको। एक है फैमिली ई एंड फैमिली एफ। दे आर सिटिंग इन डिफरेंट रो। तो ये जो तीन फैमिलीज़ हैं ए बी एंड सी, ये तीनों ही फैमिलीज़ अबाउट 2 मीटर्स के डिफरेंस पर बैठी हुई हैं, गैप पर बैठी हुई हैं। और जो सी फैमिली है वो एयर कंडीशन के सबसे क्लोज बैठी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एयर कंडीशनर लगा हुआ है, सबसे क्लोज बैठी हुई हैं। अब हुआ क्या कि जो ए फैमिली थी उसमें ये जो इंडेक्स पेशेंट आपको दिखाई दे रही है, ये लेडी को इंडेक्स पेशेंट इसलिए बोला है क्योंकि इसमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तो था लेकिन इसे कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब देयर वाज नो कॉफ्स, नो स्नीजेस एंड नो फीवर इन हर। तो उसे लग रहा था कि शी वाज हेल्दी, लेकिन बाद में उसके अंदर भी सिम्टम्स दिखाई दिए। लेकिन ये कोरोना का इन्फेक्शन अब भी कर सकती थी, दूसरों में इसे ट्रांसमिट कर सकती थी, इसमें इतनी कैपेसिटी थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एयर कंडीशनर है ये चल रहा था और तीनों फैमिलीज़ आजू बाजू में बैठी हुई थी। यहाँ एयर कंडीशनर से जो एयर आ रही थी ये इन तीनों फैमिलीज़ से होते हुए वॉल से टकरा रही थी। वॉल से वापस से ये एयर कंडीशनर की तरफ जा रही थी, यानी कि रीसर्कुलेट हो रही थी। और इस तरह ये सर्कुलेशन का प्रोसेस चल रहा था। यहाँ पर एक एग्जॉस्ट फ़ैन भी लगा हुआ था। इस एग्जॉस्ट फ़ैन के थ्रू वो एयर तेज़ी से इधर सी से बी फैमिली की तरफ ट्रैवल कर रही थी। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस हो रहा था। जो ए फैमिली का ये जो A1 पेशेंट थी जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इंडेक्स पेशेंट के नाम से, ये पेशेंट जब सांसें अपनी छोड़ रही थी तो उसके थ्रू कोरोना वायरस भी बाहर आ रहा था। गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे सांसों जितनी छोटी बूंदों में भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। ये बहुत ही छोटा वायरस है जो कि छोटी से छोटी बूंद में इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो उसकी जब ये सांसें छोड़ रही थी यानी एक्सहेलेशन कर रही थी तो उनके थ्रू ये बाहर आ रहा था। जब एयर में कोई भी सॉलिड पार्टिकल मिक्स होता है तो उसे हम एक नाम देते हैं एरोसॉल। ये एरोसॉल जो रहता है ये एयर में लगभग एक से 2 मीटर की दूरी तक रह सकता है इजीली। और इसके अंदर अगर कोरोना वायरस प्रेजेंट है तो वो लगभग 3 घंटे तक एयर के अंदर रह सकता है। तो हुआ क्या कि जो ये एयर कंडीशनर से एयर आ रही थी वो इस एरोसॉल को ए फैमिली से बी और सी फैमिली में ट्रांसमिट कर रही थी। ये जो एयर कंडीशनर की एयर है ये इस कोरोना वायरस को तीनों फैमिलीज़ की तरह में लेकर जा रही थी, क्योंकि तीनों एक ही रो में बैठे हुए थे। तो ये जो एरोसॉल था वो सभी में फैल रहा था। इस तरह आप देख सकते हैं कि तीनों फैमिलीज़ के मेंबर्स जिन्हें हाईलाइट किया गया है यहाँ पर B1, B2 और B3, ये तीनों साथ में ए फैमिली के A2, A3, A4 एंड A5 और साथ में सी फैमिली का C1 और C2, ये सभी मेंबर्स यानी 9 के 9 मेंबर्स इस एक पेशेंट ने इन्फेक्ट कर दिए। लेकिन एक मज़े की बात ये थी कि जो फैमिली ई
और फैमिली एफ थे, इनमें से किसी भी मेंबर को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि ये लोग एयर कंडीशनर वाली रो में नहीं बैठे हुए थे। ये एरोसॉल केवल एयर कंडीशनर वाली रो में ही सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन दूसरी रो में नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एक एयर कंडीशनर भी आप में कोरोना का इन्फेक्शन फैला सकता है इफ़ यू आर सिटिंग नियर बाय अ पेशेंट हु इज़ ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद दिस डिज़ीज़। तो यहाँ पर आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे कि मास्क वेयर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए ताकि जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है, नॉलेज नहीं है और वो अभी भी इसे लाइटली ले रहे हैं, उन तक भी मेरी बात पहुँच सके। थैंक यू सो मच।